धर्म, उधार का धर्म भंडाफोड़, उधार का धर्म भंडाफोड़। प्रचलित धर्म धर्म की विचारधारा है। प्रचलित धर्म में स्वर्ग नर्क, प्रचलित धर्मों में ईश्वर, धर्मात्मा कौन, सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन, धर्म के प्रकार, उधार धर्म की पहचान, उधार धर्म का चरित्र, धर्म के नाम पर धंधा, उधार धर्म में ईश्वर की दीवार, उधार धर्म की छुट्टी, उधार का आधार, उधार धर्म का जाल, उधार धर्म की जड़, उधार धर्म देश के विकास में बाधक, उधार धर्म के देवता मृत्यु लोक में, उधार धर्म के मंदिर, उधार धर्म के रक्षक, उधार धर्म के दास, उधार धर्म के गप, उधार धर्म का बल। ये एक अध्याय का उसमें सब टॉपिक था, छोटा छोटा करके एक एक चीज उन्होंने समझाया है। देखिए ऐसा है ना कि मैं समझ में मेरी इच्छा तो बोलने की नहीं थी, क्योंकि ये टॉपिक निकल गया, इसके लिए मैं 3 मिनट में मैं डिफाइन कर देता हूँ कि ये धर्म है। यहाँ हमारा कोई मुस्लिम समाज तो नहीं है यहाँ पे ना, चलिए ठीक है। देखिए ऐसा है ना, पूरे विश्व में 4 जिसको हम धर्म या पंथ या संप्रदाय कहें। एक ब्राह्मणी धर्म है जिसको हिंदू धर्म कहें या वैदिक धर्म करें। सनातन धर्म हमारा अपना है, जो कि तथागत बुद्ध ने कहा है, नहीं बेरे निवेराणी संबंधित पूरा जना अवेरे संबंधित ऐसे धर्मों सनातनों। ये सनातन धर्म हमारा अपना है। अब ये चोर लोग उसको भी चुरा रहे हैं, कहते हैं सनातन सनातन, उसको भी हमने धीरे धीरे हम उसको नंगा करेंगे। देखिए साथियों, एक क्रिश्चियन, मुस्लिम और हिंदू और तथागत बुद्ध का धर्म। थोड़ा सा 1-2 मिनट आपके समझने के लिए मैं डिफाइन कर दूं। समझिए, हिंदू धर्म में चारों वेद आसमान से ब्रह्मा के मुख से आए हुए हैं। उसी तरह से कुरान शरीफ भी कहते हैं कि हमारी जो है अल्लाह की वाणी है उनके। उसी तरह से उनमें यह कंसेप्ट है कि तौरेत है, ज़बूर है, इंजिल है, आसमान से आई किताबें हैं। भगवान बुद्ध का जो धम्म पद है, जो कही हुई वाणी है, आसमान से कोई किताब नहीं है, तथागत बुद्ध की वाणी, विभूषण की वाणी। हिंदू धर्म, ब्राह्मणी धर्म में स्वर्ग नरक का कंसेप्ट है। इस्लाम में जन्नत जहन्नम का कंसेप्ट है। ईसाइयों में हेल और ह्यूमन का कंसेप्ट है। भगवान बुद्ध के धर्म में स्वर्ग नरक का कंसेप्ट नहीं है। हिंदू धर्म में एको अहम द्वितीयो नास्ति मम शरण में, मेरी शरण में आ जाओ। उसी तरह से इस्लाम में कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके आखिरी पैगंबर है, अल्लाह की शरण में जाइए। और उसी तरह से क्रिश्चियन में कहते हैं कि आप गॉड की शरण में जाओ। हर कोई कहाँ कहता है कि भगवान की शरण में जाओ, अल्लाह की शरण में जाओ, गॉड की शरण में जाओ। तथागत बुद्ध क्या कहते हैं? आपको किसी के शरण में जाने की जरूरत नहीं है, अत्यधिको भव, आप अपने अंदर जाओ। कितना साफ सुथरा मामला है। हिंदू धर्म में खूब चमत्कार है। अगस्त ऋषि को क्रोध आ गया, पूरे पानी को पी गए आनंद जी। और वो हनुमान, उसके पूंछ में आग लग गई तो उसके हीट से वो समुद्र में कूद पड़ा, लेकिन धरती से कितना लाख बड़ा सूर्य खा गया। ऐसे कितने बड़े बड़े चमत्कार हैं। और कोई श्रृंगी के पेट से पैदा हो रहा है, कोई घड़े से पेट से पैदा हो रहा है, कोई कान से पैदा हो रहा है, कोई पांव से पैदा हो रहा है, कोई जमीन से पैदा हो रहा है। जितने भी इस तरह से खूब चमत्कार है। उसी तरह से वहां भी खूब चमत्कार है। उन्होंने उंगली दिखाई, चांद के 2 टुकड़े हो गए। उसी तरह से उधर भी खूब चमत्कार है। दरियाई नील पे छड़ी मारे, पानी के 2 टुकड़े हो गए। भगवान बुद्ध के धर्म में चमत्कार नाम की वस्तु नहीं है। हिंदू धर्म में जो वेदों में लिखा है वो आपको मानो, कुरान मजीद में जो लिखा है आपको मानो। उसी तरह से तौरात, ज़बूर, इंजिल में जो लिखा है आपको मानो। तथागत बुद्ध ने कहा है कि आप, हम खुद कह रहे हैं या हमारी भिक्षु संघ कह रहा है, आपको मानने की जरूरत नहीं है। आप अपने माइंड से सोचो, समझो, मानने लायक है, मानो या मत मानो। बताओ कितनी बात है। हिंदू धर्म में जो कहा है मानो, वहां कोई तर्क की बात नहीं है, वहीं कोई विज्ञान की बात नहीं है। इस्लाम में वहां है, जो है वही है, मानो उसको। चाहे धरती चटाई की तरह है, पृथ्वी गाय बन गई है, या कैसा भी आपको मानो। तथागत बुद्ध ने कहा है कि आपको जो लगता है उस पर आप लॉजिक करो। हिंदू धर्म में उसमें धर्म का अधिकार कभी स्त्री को नहीं रहा है जी। उसी तरह से आज भी कभी मौलाना मौलवी जो है वो नहीं बनी है। उसी तरह से आप देखिए पोप जॉन पाल का फादर का जो है कभी भी वो नहीं रही है। लेकिन तथागत बुद्ध ने उस काल में धर्म में स्त्रियों को धर्म का अधिकार दिया।
मैं इसलिए कम से कम मैं 2 घंटे बीच में सारे धर्म ग्रंथों को, सारे पंथ के ग्रंथों को मैं चर्चा करके मैं छाती ठोक के बता सकता हूँ कि भगवान बुद्ध का जो धम्म है वही सच्चा धम्म है, बाकी सब पंथ और संप्रदाय है। इसके लिए भगवान बुद्ध की हमारी चर्चा होती है। मैं कहता हूँ कि भगवान बुद्ध के एक धम्म पद को अगर इस धरती का कोई भी आदमी काट दे, बता दे, तो मैं भगवान बुद्ध के धम्म के प्रचार को मैं छोड़ दूं। आए और बताए, क्योंकि भगवान बुद्ध का जो धम्म पद है, बहुवे शरणयंति पद्मतानि बनानि च आराम रूप चेतयंति मनुष्य भय तदिता नेत को शरण की मृत शरण बुद्धा नेत शरण मार्गम सब दुखा पहुंचती। आप कहीं पर्वत पे जाओ, किसी चैट पे जाओ, किसी स्थान पे जाओ, धूमि रमा लो, कहीं मंदिरों में जाओ, उपवास कर लो, उससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। नेत शरणमागम्य, जब अपने शरण में जाओगे सब दुखा पहुंचती। ये है भगवान बुद्ध का धम्म। भगवान बुद्ध का धम्म वैज्ञानिक धम्म है, भगवान बुद्ध का धम्म वैचारिक है। भगवान बुद्ध का धम्म ही इस धरती में सही है। और मैं बता दूं, आपका जन्मदिन तो आज झूठा है। भगवान बुद्ध का जो जन्मदिन था, जन्म यानी अंत है। जो जिस दिन भगवान बुद्ध का जन्म, जिस दिन पैदा हुए, उस दिन ज्ञान प्राप्त हुआ और उस दिन अंत हुआ, तो सारा सच्चा जो है जयंती तो भगवान बुद्ध का धम्म ही प्रैक्टिकल है। और आपने, ठीक है, आपने बुलाया, आपके जन्मदिन पर आपका 60 साल पूरा हो गया, लेकिन अच्छा बताइए कि आपने राम पे भरोसा का बंद कर दिया। राम भरोसा ऐसे बोलिए, राम पे भरोसा कौन से साल में आपने छोड़ा? 20 साल हो गए। हाँ, चूंकि रिश्तेदारी में आते हैं, हमारे यहाँ हमारी मौसी की दूर की बेटी थी, उनका भाई था, वहाँ भी इन्होंने एक अच्छा मिसाल पेश किया शादी। अरे ठीक है तो वहाँ पे उन्होंने कभी क्या बोलते हैं, जो दहेज वगैरह नहीं दिया था। हाँ, 2001 में। हाँ, बढ़िया काम कर रहे हैं आप, लेकिन थोड़ा सा जिद थोड़ा कम कीजिए, अभी धर्म का काम अच्छा कीजिए। और आपको मैं फिर से मैं साधुवाद देता हूँ और खूब समय दे रही है, इसके लिए मैं दुख व्यक्त करते हुए। और आप आज ये बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ और बुद्ध विहार के सारे लोग, उनको मैं खूब उनकी मैं उनका सबका मैं क्या बोलते हैं आदर सत्कार बड़प्पन करता हूँ कि इन्होंने अच्छे बुद्ध विहार बनाए, यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और मुंबई थाने इसको हमको मिलकर एक बड़ा कार्यक्रम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।